तीन ही कष्ट हैं जीवन में। या तो हम शरीर से दुखी हैं, या तो हम प्रकृति के किसी क्रिया से दुखी हैं, या किसी व्यक्ति से दुखी हैं। चौथा एक दुख का कारण और है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो सुखी क्यों है? किसी के दुख का कारण केवल ये है कि कोई सुखी है, कोई हंस रहा है, कोई प्रसन्न है। किसी के दुख का कारण ही यही है कि वो हंस क्यों रहा है। तो ठाकुर जी के शरण में रहने वाला व्यक्ति इन समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त रहता। निवृत्त रहता मतलब दुख तो आते हैं पर उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रसन्न रहता है, उनसे ज्यादा उसको विचलनता नहीं होती। हम कथा करते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है, पर प्रभाव किस पर ज्यादा होता है उससे पता चलता है कि वो भगवत भक्त है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना अपमान किया था उस समय पर जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, इतना अपमान किया गया। लेकिन आज भले ही मानस जी को घर घर में पढ़ाया जाता है, उस समय किसी ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने ये रचना किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं, कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं चाहूं तो अनेक भाषाओं में मानस की रचना कर सकता था, लेकिन अपने आप को सुख देने के लिए मैंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। और आज वही अवधी भाषा में सब लोग पढ़ रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। तो संसार का काम है बंधुओं, कभी यश देंगे कभी अपयश देंगे। तो इस संसार में दुख तो सबके जीवन में आता है, पर उस दुख को आप कितना भारी भरकम रूप से लेते हो